तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि पीई एजुकेटर में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है यश और आप आ चुके हैं अपने फेवरेट YouTube चैनल पे, जहां पे आपको पी के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोज़ की लिंक डाल दी है, आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, यानी कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इन वीडियो लेके आए हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन आंसर वीडियोस में मैं आपको पहले बता दूं स्टार्ट करने से, क्वेश्चन आंसर्स के में जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर बताऊंगा, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा आंसर के। क्यों? क्योंकि गाइज मैं एक एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से अगर समझना है तो वो वीडियोस जाके देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब जो मैंने नहीं बताया होगा वो मैं बता दूंगा। ओके, शुरू करते हैं हम पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स से। तो पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, What should be kept in mind while selecting a method of training? ठीक है, तो क्या हिंदी में अगर इसका मतलब बताऊं तो मैं हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए ट्रेनिंग के करते वक्त, यानी ऐसे कौन से मेथड्स हमें दिमाग में रखने चाहिए ताकि हम लोग ट्रेनिंग कर पाए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें जो मैं अभी आगे बताऊंगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ट्रेनिंग करते वक्त। ओके, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर था। आप लोगों को लग रहा है सर ये कहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर है, क्या? तो ये शॉर्ट ही तो वेरी शॉर्ट आंसर ही तो है। सिर्फ पूछा है कि क्या क्या मेथड को दिमाग में रखना है। ऑफकोर्स आप में स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी कैपेसिटी है 40 किलो वजन उठाने की, आप 60 किलो वजन उठा रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बंदा वहाँ पे चक्रासन कर रहा है, आप सोचो मैं भी कर लेता हूँ, क्या पता पीटी टूट जाए। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। What do you mean by warming up? Warming up is primarily a preparatory activity in which through physiological preparation an athlete adjusts himself for the fulfillment of main activity. Warming up क्या होता है? आप देखते हो जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो अपनी प्लेस पे थोड़ा बहुत जॉग करते हो, जंपिंग जैक्स लगाते हो, ठीक है, उठक बैठक करते हो, क्रंचेस मारते हो। इस स्टार्टिंग का थोड़ा वार्म अप होता है ताकि आप जब भागोगे, अगर एथलीट का देखें तो एथलीट क्रंचेस मारते हैं, जंप्स करते हैं, जंपिंग जैक्स मारते हैं, ताकि वो जब भागे उनके पैर स्ट्रेच हो, और पैर स्ट्रेच होने के लिए वो लोग जंपिंग जैक्स लगाते हैं, हाई जंप करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं वार्मिंग अप। जो मेन कंपटीशन से पहले हम करते हैं उसको बोलते हैं वार्मिंग अप। उसकी इंग्लिश में भाषा, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख गई। ओके, आगे हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक? हर किसी को पता है कि टेक्निक क्या होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर पूछे एग्जाम, आपको ये तो पता है टेक्निक होता क्या है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा टेक्निक का मीनिंग बता दो। बहुत लोग सोचेंगे टेक्निक मतलब होता है सर टेक्निक, सर टेक्निक मतलब टेक्निक, सर क्या पूछ रहे हो? तो इसके लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, टेक्निक इज अ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक मैथड अडॉप्टेड टू अटेन सुपीरियर performance. It is a motor procedure for taking a motor task. It is most effective form to perform exercise. ठीक है, टेक्निक एक वो साइंटिफिक और इकोनॉमिक मेथड है जो सुपीरियर यानी अपने परफॉर्मेंस से, ऑफकोर्स अगर आप अपने परफॉर्मेंस को एक बार करोगे तो आपको टेक्निक नहीं पता चलेगा। एक ही चीज़ को बार बार करोगे, उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस चीज़ में क्या टेक्निक लाऊं कि मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, ये एक मोटर प्रोसीजर होता है जो एक मोटर टास्क के लिए होता है। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव टू परफॉर्म एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते वक्त बहुत काम आता है, क्योंकि अगर आपने अपनी टेक्निक्स यूज़ नहीं की आपको बहुत सारी इंजरीज हो सकती है दुनिया भर की। ठीक है, आगे हम वेरी शॉर्ट आंसर देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? It is the way the body programs muscle to remember particular activities, movements or skills. By repeating the skill or activity, the body adapts to the stress and the skill becomes easier to perform. Of course, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को आपने प्लस करना सीखा, आपने उसके और क्वेश्चंस किए तो आपको वो एकदम ईजी लगेगा। उसी तरह अगर आपने एक एक्सरसाइज की, उसकी प्रैक्टिस करते रहे, आपने नई चीज़ सीखी, ठीक है, एक नया एक्सरसाइज सीखा,
आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे, आपको इजी लगा। क्यों? क्योंकि आप उस एक्सरसाइज को लेके अडेप्ट हो चुके हो, क्योंकि आपको उसकी टेक्निक्स पता चल चुकी है, उसको उसकी आप उसमें उस स्किल्स में माहिर हो चुके हो। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं अडेप्टेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक वार्मिंग अप? स्पेसिफिक वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है? वार्मिंग अप का मतलब तो अभी मैंने बता दिया। स्पेसिफिक वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वार्मिंग अप इंक्लूड्स सम स्पेशल सेट of exercise which have a direct relation with the activity to be carried out. This special exercise are done along with the activities of journal warming up. ये एक अलग वार्मिंग अप होती है, एक अलग सेट होता है। हम लोग सेट एक्सरसाइजेस को सेट में डिवाइड करते हैं, वार्मिंग सेट, कूल डाउन सेट, लोअर सेट, अपर सेट। पता नहीं, वो एक्सरसाइज वालों को ज़्यादा बेटर पता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग सेट्स में डिवाइड करते हैं एक्सरसाइज को। तो ये जो स्पेसिफिक वार्मिंग अप है ये एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ओके, ये हम लोग वार्म अप के साथ ही करते हैं, बस इसको नाम दे दिया स्पेसिफिक वार्मिंग अप। गॉट इट? कोई भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन खुला रहता है, पूछो, बिंदास पूछो। मैं नहीं डांटने वाला कि यार इस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, कैसा बच्चा, इतना बार समझाया तो भी नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। स्कूल में ट्यूशन में घबराते होंगे कि यार शर्मिंदा हो जाऊंगा इतने सारे बच्चों, यहाँ पे कौन जानेगा आपको? कोई नहीं जानता होगा यहाँ पे। कमेंट करो, मैं भी आपको नहीं जान पाऊंगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको जान पाऊंगा। ठीक है, करो क्वेश्चंस अगर कुछ भी डाउट हो तो। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर पे। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय लिम्बरिंग डाउन? एक्सप्लेन द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ लिम्बरिंग डाउन। ये आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि यार आप लोग के लिए मैं ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस लाता हूँ, वरना मैं चैप्टर ऑलरेडी समझा चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं। क्यों यार? इतनी मेहनत करता हूँ मैं, इतना अपना गला फाड़ के समझा रहा हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। मैं पूरी मेहनत लगा रहा हूँ यार, तो आप भी सिर्फ 10 सेकंड लगा लो अपनी ज़िंदगी का इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं अपन। लिम्बरिंग डाउन मीन्स लोअरिंग डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क बाय परफॉर्मिंग द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉलोड द डीप ब्रेथिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इज कॉल्ड कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन मतलब आपको पता है, कूलिंग डाउन मतलब ये लिम्बरिंग डाउन होता है। इसका मतलब लास्ट में जो आप करते हो, बॉडी को एकदम हल्का छोड़ दो, लेट जाओ आराम से, हाथ को स्ट्रेट कर लो, लेग्स को स्ट्रेट कर लो, कोई मुट्ठी उट्ठी बंद नहीं करनी है, आराम से लेटे रहो आंखें बंद करके और सोचो कि आप एक खुले मैदान में हो, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया महका रही है, पानी की छप छप आवाज़ें आ रही है। ठीक है, तो ये होता है कूलिंग डाउन। ये आपके जो मेंटर होते हैं, जो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, वो आपको अगर ऐसे करवाएंगे ना, बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ लिम्बरिंग डाउन देखते हैं। व्हेन वी डू एक्सरसाइज देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड फ्लो इन आवर मसल। इफ वी स्टॉप सडनली देयर विल बी पूलिंग ऑफ ब्लड इन द extremities and cause giddiness and sometimes collapse. Limbering down exercise prevent the post exercise suddenness and stiffness. मैं एकदम इजी वे में आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि लिम्बरिंग डाउन का बेनिफिशियल क्यों होता है, क्या क्यों करते हैं हम ये सब लिम्बरिंग डाउन, क्यों अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। आपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करते आप सीधा बैठ गए, वो ब्लड एकदम हाइपर था, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिला है, वो उधर ही रह जाएगा, उधर रह जाएगा, तो आप में वो कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ पे गांठ बन जाएगी जो आपको पेन करेगा। ठीक है, तो लिम्बरिंग डाउन यानी कि आपकी बॉडी को पूरा कूल डाउन कर दो। ब्लड वहाँ पे, जैसे अभी आपने शीर्षासन किया, ब्लड आपका सारा हेड पे आ जाता है, फिर आपको वापस हेड नीचे करना पड़ता है शीर्षासन के बाद, एकदम आराम से सो जाना होता है ताकि ब्लड जो है वो बाकी अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स में वापस सर्क्यूलेट हो जाए। ठीक है, समझ लो शीर्षासन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लिम्बरिंग डाउन के लिए। राइट डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप एंड ब्रीफ। ठीक है, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप? In the warming up, there are certain guiding principles to warming up as these are follows. Simple to complex exercise for all body parts. Stretching and losing exercise should be included. Intensive enough to increase body temperature. और ये बाकी कुछ 3-4 और। ठीक है, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, देख लीजिए एक बार, वीडियो को स्टॉप कर दें। पढ़ लिया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आंसर देखते हैं इसका, बहुत ही बड़ा आंसर है। To perform physical activities and sports, if we want to remain healthy and fit or longer duration, there are certain principles we have to follow. These are under. कौन से प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने होंगे? तो मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, प्रिंसिपल्स की जो डेफिनेशन है, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप खुद पढ़ लेना। मैं वीडियो को पॉज करने की इजाज़त देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को पॉज कर लो। ओके, वीडियो को प्ले भी कर दिया, बहुत ही बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ यूज़, प्रिंसिपल ऑफ यूज़, ठीक है, इट इंडिकेट्स व्हेन वी यूज समथिंग फॉर अ बॉडी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसयूज, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड,
यही 3 थे प्रिंसिपल। पॉज कर लो, देख लो, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ है नहीं इसके लिए, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए, 12th में आने वाले हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी, क्योंकि मेरे को उस पर समझाने वाला कुछ था नहीं, वीडियो फालतू का बड़ा होगा, फिर आप लोग बीच में चले जाओगे। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स। देयर आर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड ईच एक्टिविटी रिक्वायर्स अ सेट ऑफ स्किल्स। हर एक चीज़ को करने के लिए एक स्किल होनी ज़रूरी है। कौन सी टाइप्स की स्किल होती है? ओपन स्किल, क्लोज स्किल, सिंपल स्किल, कॉम्प्लेक्स स्किल, कंटिन्यूस स्किल, फाइन स्किल्स, इंडिविजुअल स्किल्स। तो गाइस, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने स्किल्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने इनकी डेफिनेशंस नहीं बताई थी, याद है? अगर जो मेरे सारे वीडियोस देखता है उनको पता होगा, मैंने डेफिनेशंस नहीं बताई थी, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो कहीं कहीं पे वो वीडियो भी काम का है, ये भी काम का आया ना? बहुत बढ़िया। स्किल विच आर नॉट अंडर कंट्रोल एंड आर अनप्रिडिक्टेबल आर क्लासिफाइड ओपन स्किल, यानी कि जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती जो स्किल्स। क्लोज स्किल जो अपने कंट्रोल में होती है। सिंपल स्किल जो एकदम आसान हो, इजीली हो जाता है, जिसके लिए ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती। कॉम्प्लेक्स स्किल जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लगाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ता है, टाइम लिमिट एकदम सही होना चाहिए, टाइमिंग एकदम सही होना चाहिए। जैसे कि ओवर हेड किक इन फुटबॉल, अगर आपने एक फुटबॉल की ओवर हेड, जैसे आपके पास बॉल आई, आप सोच लो कौन सी पावर लगाऊं, ये लगाऊं कि ये लगाऊं, ये पैर से मारूं कि वो पैर से मारूं, इतनी तेज से मारूं कि इतनी तेज से मारूं, तब तक तो भाई बॉल ले जाएगा सामने वाला। ठीक है, सिंपल स्किल का एग्जांपल चेस्ट पास, ठीक है, अंडर आर्म सर्विस। ओके, कंटिन्यूस स्किल, यानी कि आप जो कंटिन्यूस स्किल्स करते रहे, साइकिलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्किल। साइकिलिंग करते रहो, आपको एकदम इजीली आ जाएगी, आप बैलेंस कर पाओगे। फाइन स्किल्स यानी कि सॉकर शॉट। इंडिविजुअल स्किल यानी कि जिसमें आप अकेले खुद की अपनी स्किल्स दिखाते हो, पूरी किसी टीम वर्क की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग डांसिंग में अगर देखते हो, सोलो डांस, ग्रुप डांस में टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन की बहुत परफेक्शन होती है, लेकिन सोलो में अगर आप भूल भी जाओगे, मैनेज कर लोगे, खुद का स्टेप बना लोगे, लेकिन ग्रुप डांस में अगर आपने कुछ गलती कर दी, नहीं कर पाओगे, जज देख लेगा सामने वाला। ठीक है, तो अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, राइट डाउन द मेथड ऑफ वार्मिंग अप इन डिटेल। वार्मिंग अप के मेथड्स क्या क्या होता है, डिटेल्स में बताओ, क्या क्या हम वार्मिंग अप कर सकते हैं। सर मैं सुबह उठ के करूँगा, सर आप बता दो बस। ठीक है, बता देते हैं। जनरल मेथड होते हैं जॉगिंग, सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रीडिंग। देखो, इसका मतलब मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। इट मीन्स रनिंग द डिस्टेंस विथ लॉन्ग स्ट्रीट्स। द डिस्टेंस ऑफ रनिंग शुड बी मोर देन 50 मीटर्स, यानी कि बड़े बड़े कदम लेके चलना है, डुब डुब, मतलब बड़ा बड़ा कदम लेके चलो। ठीक है, स्ट्रीडिंग मतलब ये होता है। जॉगिंग मतलब पैर अपनी जगह पे रख के आगे चलना है। ठीक है, एकदम पैरेलल होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री। ऐसे देखो, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ऐसे चलते, ऐसे करते 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 आगे जाना है। ठीक है, इसको जॉगिंग बोलते हैं। स्ट्रीडिंग मतलब समझे? आगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ये था हमारा वार्म अप का स्टार्टिंग का जनरल मेथड। सेकेंड हम देखें वार्म अप विद वाटर। हम वाटर के साथ भी वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, फिर वार्म अप थ्रू मसाज, थ्रू सन बाथ, थ्रू स्टीम बाथ। आपने देखा होगा जिम के बाद बहुत लोग स्टीम बाथ लेते हैं, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ ये सब। जिसने नहीं देखी प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस की लिंक डाल दी है। एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ रिकवरी इन स्पोर्ट्स, व्हाई रिकवरी इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कभी भी टपका सकता है क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है ये। In order to get filter or improve in sports, the body needs to expose to stress. The body that then needs time to adapt the stress, and for this there must be provide of recovery. Okay, new to exercise. If you are just starting out in exercise, it's important that you build it to slowly to allow your body to adapt to demands of sports. यानी कि आप उसको अडेप्ट कर पाओ कि यार ये मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो बहुत बेटर, मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो ट्राई करता हूँ, एक दो बार नहीं हो पाएगा तो मैं छोड़ूंगा इसको, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के साथ मजाक नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। ऐसा ये आगे भी देख लो, रिकवरी स्टेजेस या फिर रेस्ट है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ यार, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो ये सब है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, कूल डाउन एंड स्ट्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलस, रिकवरी एंड एडेप्टेशन। वीडियो को पॉज करिए, ये भी मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। डन, बहुत बढ़िया। देखो वीडियो मैं इसमें ना ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ क्वेश्चन आंसर्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस में यार एक एक टॉपिक को बंदा अगर अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको वापस पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें ये बताता हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक एंड स्किल।
सबको ही जानता है, मैंने टेक्निक की डेफिनेशन भी वेरी शॉर्ट आंसर में बता दी, स्किल की डेफिनेशन भी वेरी शॉर्ट आंसर में बता दी, डिस्क्राइब भी देख चुके हो, देख लो, देख लिया, बहुत ही बढ़िया, देख लो, अभी खत्म नहीं हुआ ये रहा। ओके, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा है गाइस, ये व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंपोनेंट्स। क्या फ्री प्ले क्या होता है ये देख लो यार। आप सोचेंगे सर ये क्या करा रहे हो, बस क्वेश्चन बता रहे हो, ये देख लो बच्चों यार, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें ना मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ पता है, लेकिन बता चुका हूँ यार, इसके लिए मैं भी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो फालतू का बड़ा हो जाए, फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे। मुझे पता है आप लोग की आदत, आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो। आधा अरे सर बकवास, चलो बस इतने क्वेश्चन काफ़ी हमारे लिए। क्यों, देख लो ना, इसके लिए तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, समझ भी आएगा क्योंकि मैं अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और गाइस बहुत शुक्रिया, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार थैंक यू करना चाहता हूँ। अब हमारा मिशन है 5000 सब्सक्राइबर्स। ओके गाइस, 5K सब्सक्राइबर्स हमको क्रॉस करना है गाइस। तो करना है तो कैसे सपोर्ट करोगे आप हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो 5K हो पाएगा। बहुत करीब है यार 5K के, जल्दी से कंप्लीट करा दो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।